हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10+1। आज हम अपने स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, शानदार सुंदर सफ़ेद घोड़ा, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, चैप्टर को। और इस चैप्टर में क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़। ये कहानी दो आर्मेनियन नाम के कबीले के दो लड़कों की कहानी है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो कि एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं। वोज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी पहचान विश्वास और ईमानदारी है। विलियम शारियन इसके राइटर हैं। लेट्स रीड ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, क्लास 10+1। वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज, बहुत अच्छे पुराने दिनों में, बीते हुए दिनों का एक बहुत ही, व्हेन आई वाज 9, बीते दिनों की बात बताता है जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस का मीनिंग होता है शानदार, बहुत बढ़िया। और ये संसार मेरी शानदार कल्पनाओं से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मेरा जीवन बड़ा शानदार, खुश और रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ था। मिस्टीरियस ड्रीम। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, मेरा कजिन चचेरा भाई मुराद, जो हर कोई उसको सन की मानता था। कंसिडर्ड क्रेजी, सन की मानता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो मेरे अलावा जो भी कोई उसको जानता था, हर कोई उसको सन की मानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह सुबह के 4 बजे मेरे घर आया। कौन आया? कजिन, उसका चचेरा भाई। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को टैप करके, थपथपा के मुझे उसने जगा दिया। कितने बजे की बात है? 4 बजे की बात है। आराम, ही सेड, राइटर का क्या नाम है? आराम। वो बोला आराम, नाम लेके उसने बुलाया, हे आराम। आई जैम्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर से उछल के खड़ा हुआ। लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अविश्वसनीय। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक, और दिन निकलने के साथ, नॉट मनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोने में दिन निकलने में कुछ ही समय बाकी था। इट वॉज लाइट इन फॉर मी, और इतनी लाइट भी थी, इतना उजाला भी हो गया था। फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मेरे लिए ये देखना कि भाई मैं सपने में नहीं हूँ, इतना दिन का उजाला भी हो गया था। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई बड़े शानदार सुंदर सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, आँखों को मसला, रब्ड माने आँखों को मसलना, अपनी आँखों को मसल के देखा। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन मीनिंग आर्मेनियन लैंग्वेज, आर्मेनियन भाषा में उसने कहा, यस इट्स ए हॉर्स, देख क्या रहे हो, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने में नहीं हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, राइड माने घुड़सवारी करना, राइड माने घुड़सवारी करना। तो क्या कहा कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते तो जल्दी करो भाई। आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो कितना एंजॉय करने वाला था। एनीबडी एल्स, किसी दूसरे
दूसरे आदमी की बजाय कितना एंजॉय करना पसंद करता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो भी गलती से इस संसार में आया हो, हर किसी से वो ज़्यादा एंजॉय करने का शौकीन था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन अब की बार तो जितना मैं विश्वास कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा उसने कुछ कर दिखाया। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, मेरी जो सबसे पहले जो यादें थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वो घोड़े की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होती है इच्छा, माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी पहली इच्छा वो घुड़सवारी करने की इच्छा थी। पहले इन द फर्स्ट प्लेस में क्या बताया कि मेरी जो सबसे पहली याद क्या थी, घोड़े की यादें थी, और पहली इच्छा क्या थी, घुड़सवारी करने की इच्छा थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बड़ा ही अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरे जगह पर वी वर पुअर, हम गरीब थे। दो जगह बताई। इन द फर्स्ट प्लेस पहले पे बताई अपनी यादें, जो घोड़े की यादें थी और घुड़सवारी की इच्छा थी, और दूसरे में बताया कि भैया एक तो इच्छा थी घुड़सवारी करने की, और सेकंड में बताया वी वर पुअर, कि हम बहुत गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और ये जो हिस्सा था, ये मुझे जो मैं सपने देखता था उस पर विश्वास करने के लिए परमिट नहीं, यानी कि मुझे अलाउ नहीं करता था, क्योंकि गरीब आदमी को घुड़सवारी करने का कहाँ से अवसर मिलेगा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर ऑल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा कबीला, ट्राइब होता कबीला, जो घूमते फिरते लोग होते हैं वो कबीला, वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से ग्रस्त था। हमारा पूरा कबीला था वो गरीबी से ग्रस्त था, यानी बहुत गरीब कबीला था उनका। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगैलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, जितने भी गारगोलिनियन फैमिली की जितनी भी शाखाएं थी, जितने भी कबीले अलग अलग जगह पे मौजूद थे, वो सारे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गरीब तंग हालत में इस संसार में रह रहे थे। नोबॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता था, वेयर वी एवर गोट मनी इन टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हमारे पास कभी इतना पैसा हो कि हम अपनी पेट की भूख को शांत कर सकें, पेट भर खाना हमें मिल सके, इतना पैसा भी नहीं था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो परिवार के बुजुर्ग लोग थे उनका भी यही हाल था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हालांकि हम अपनी ईमानदारी के लिए सारे संसार में फेमस थे। यानी ये कबीला गैरोगोलेनियन फैमिली थी, गैरोगोलियन कबीला था, वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही फेमस था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हमारा कबीला था वो ईमानदारी के लिए लगभग 11वीं सदी से ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, कि संसार में कभी हमारी फैमिली थी वो संसार में सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली हुआ करती थी, सबसे अमीर फैमिली हुआ करती थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें सबसे पहले अपने परिवार के ऊपर, अपने कबीले के ऊपर पूरा गर्व है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद में इसके ऊपर हम ईमानदारी वाली बात बाद में, लेकिन पहले इसके ऊपर गर्व है कि हमारा परिवार कितना ईमानदार है हमारा। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद में सच और गलत की बात, कोई बात में सच है या गलत है, सही गलत का बाद में विश्वास करते हैं। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, हमारे में से कोई भी, नॉन ऑफ अस
वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाता, लेट अलोन स्टील, या वो अकेले ही चोरी कर लें, यानी कि कोई भी चोरी नहीं करता था। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और फिर मैंने एक घोड़े को देखा, सो मैग्निफिशेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी खुशबू भी महसूस कर रहा था, उसकी सुगंध भी महसूस कर रहा था। सो लवली, कितना प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी ब्रेथिंग, सांसों की को भी सुन पा रहा था, सांस लेने को भी मैं सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, इतना मैं उत्तेजित, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, मुझे इस बात का मुझे विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मुझे ये विश्वास नहीं था कि हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, कि घोड़ा मेरे चचेरे भाई मुराद के साथ कुछ नहीं करेगा, और विद मी, और मेरे साथ, और विद एनी ऑफ अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ घोड़े की वजह से कुछ नहीं होगा। एस्लीप और अवेक, सोते हुए या जागते हुए, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, बिकॉज, क्योंकि, आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स, कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो कभी घोड़ा खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा फैमिली, मुझे पता है अपनी औकात का कितने, कि घोड़ा तो खरीद नहीं सकते, इतने गरीब हैं। एंड इफ़ आई कुड नॉट हैव बोट इट, और अगर वो इसको खरीद नहीं सकता, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो ये बात पक्का है, ये निश्चित है कि उसने इसकी चोरी की है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और उसने इसको चुराया है, इस बात को भी मैं, इस विश्वास को भी मैं मना कर चुका हूँ, रिफ्यूज़ कर चुका हूँ कि भाई वो चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि वो ईमानदार फैमिली से, ईमानदार कबीले से बिलोंग करता है। माई मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, नो मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी थीफ, कि गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी एक भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, आई स्टेड माने होता है घूर के देखना, आई स्टेड एट माई कजिन, पहले मैंने अपने कजिन को घूर के देखा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े को देखा। देर वाज ए पाई स्टिलनेस, बड़ी अद्भुत शांति, एंड होमरिनिस ऑफ देम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड, और इतनी शानदार खुशी कि उसका एक, ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं बड़ा खुश था, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मैं बहुत डरा हुआ था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, अरे मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया, बताओ तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, और मुराद ने कहा, अगर तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद आओ, तुरंत आ जाओ। इट वॉज ट्रू, ये सच है, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द मनी, कि उसने घोड़े को चुराया था, ये तो बात साबित हो गई। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछना। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट किया है, टू राइड और नोट, कि भाई घुड़सवारी करनी है कि नहीं करनी है, एज आई चूज़, और जो मैंने चुनना है, मैंने था कि भाई मैंने घुड़सवारी करनी है कि नहीं करनी है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब इसके भी दिमाग में थोड़ा सा बदलाव कर लिया इसने भी, क्या कहने लगा, वेल इट सीम्ड, ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, स्टीलिंग ए हॉर्स, कि घोड़े की चोरी करना, फॉर ए राइड, सिर्फ राइड करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए घोड़े की चोरी करना, वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, वो वैसी बात नहीं है जैसे और कोई चीज़ों की चोरी करते हैं, वो चोरी वाली बात नहीं है। सच एज मैनी, जैसे पैसों की चोरी करते हैं, तो घुड़सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना कोई चोरी नहीं है।
फॉर ऑल आई न्यू, कुल मिला के मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कुल मिला के ये कोई चोरी वाली बात नहीं है। इफ़ वी आर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, और घोड़े की बात है, घुड़सवारी करने की बात है, तो मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद बड़े सनकी थे इस मामले में। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, कि ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं हो सकती। अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेच के पैसे न कमाएं, घोड़े के बेचने का ऑफ़र न करें, तब तक ये चोरी नहीं है। यानी कि इस घोड़े को अगर हम बेच तो देते हैं तो ये चोरी है। विच ऑफ कोर्स, जो अवश्य ही, निसंदेह ही, आई न्यू वी वुड नेवर डू, मैं जानता था कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, पुट ऑन का मीनिंग होता कपड़े पहनना। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा तो मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा हाँ वो तो ठीक है लेकिन जल्दी करो भाई। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़ों में घुसा, यानी कि बहुत जल्दबाजी में कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से जल्दी से आंगन में कूद गया। एंड लीप्ड अप, अप का मीनिंग होता उछलना। लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और कूद के अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम शहर के किनारे पर एक छोर के ऊपर हम रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, जहाँ अखरोट का जो बगीचा था उसके किनारे पर, शहर के किनारा था और अखरोटों का बगीचा था, वहाँ हम रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे वो देहात कौन से थे? वाइन यार्ड, आर्चर्ड, इरिगेशन डिच एंड कंट्री रोड्स, हमारे घर के पीछे देहात के अंगूरों के बगीचे थे, आर्चर्ड दूसरे बगीचे थे, बाग थे, इरिगेशन डिच सिंचाई की डिगियाँ थी, एंड कंट्री रोड्स, और देहातों में एक दूसरे को जोड़ने वाली सड़कें थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स, केवल 3 मिनट के भीतर, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम समय में ही हम आंवले के बगीचे में पहुंच गए, घोड़े के ऊपर। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, ट्रोट का मीनिंग होता घोड़ा अपने धीरे धीरे चाल में चल रहा था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, हवा बिल्कुल नई ताज़ा हवा लग रही थी खुले में, और सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े की चाल बड़ी अद्भुत लग रही थी। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरा चचेरा भाई मुराद, जो हमारी फैमिली के सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर के रूप में, सबसे सनकी सदस्य के रूप में जाने जाते थे, बिगेन टू सेंग, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मेरा कहने का अभिप्राय है, ही बिगेन टू रोर, कि उसने खुशी में चिल्लाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली वाज क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं हमारे परिवार का, एवरी फैमिली हैज़ इस क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं हर प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं सनकीपन होता है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सनकीपन स्वाभाविक रूप से उतरा हुआ था। स्टिक इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले का जो सनकीपन था वो मुराद के अंदर उतरा हुआ था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, और उससे पहले हमारा जो अंकल खुसरो था, एन इनॉर्मस मैन, एक विशाल ताकतवर
शरीर वाला आदमी, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बहुत ही ताकतवर सिर वाला और काले बालों वाला आदमी था। एंड द लार्जेस्ट मुस्टाक इन द सेन जोकिन वैली, सेन जोकिन वैली एक जगह का नाम है। तो सेन जोकिन घाटी के अंदर सबसे लंबी लंबी मूँछों वाला, लार्जेस्ट मुस्टाक, सबसे लंबी लंबी मूँछों वाला आदमी था। कौन था? उसका चाचा खसरोव। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, स्वभाव से इतना डराने वाला आदमी, सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़ा, सो इम्पेशेंट, इतना अधैर्य, उसको बिल्कुल भी उसको धैर्य नहीं रखने वाला था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो किसी भी आदमी को धमका के, जोर दहाड़ के किसी भी आदमी को बोलने से रोक देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और उसका एक ही डायलॉग था, किसी भी काम के लिए कह देता था इसमें क्या नुकसान है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। उसका एक डायलॉग था फेमस, वो हर बात के लिए कहता था कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। दैट वाज ऑल, कुल मिला के उसका कोई भी उसकी बातों पे, बात करने पे कोई बात नहीं थी, कोई ध्यान नहीं देता था। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट इट। चाहे कोई भी किसी भी घटना पे, किसी भी बारे में बात कर रहा हो, वो यही डायलॉग बोलता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। वंस इट वाज हिज ओन सन आर्क रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। एक बार उसका बेटा आर्क 8 ब्लॉक से बार्बर शॉप के ऊपर आया, नाई की दुकान पे आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टाक ट्रिम टू टेल हिम, जहाँ उसका पापा यानी कि उसका चाचा खसरोव, तो खसरोव का बेटा वहाँ 8 ब्लॉक से नाई की दुकान पे आया था, जहाँ पे उसका पापा हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टाक ट्रिम टू टेल हिम, जो अपनी मूँछों को छोटी करवा रहा था, सही करवा रहा था। उसको आके उसके बेटे ने कहा देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लगी हुई है। दिस मैन खसरोव सेट अप इन द चेयर, वो आदमी खसरोव जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, एंड रोर्ड, और ज़ोर से बोला इट्स नो हार्म, इसमें क्या नुकसान वाली बात है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, परवाह मत करो। द बार्बर सेड, फिर वो नाई बोला बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम कह रहे हो कि नो हार्म। सो खसरोव रोड, उस पे खसरोव जोर से दहाड़ के बोला इन इतना ही, इट्स नो हार्म, आई से मैंने कह दिया ना कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद स्वाभाविक रूप से इस आदमी का नेचुरल डिसेंडेंट था, उस आदमी के गुणों का गुण उसमें थे, सारे के सारे गुण। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुराद के नेचुरल डिसेंडेंट किसका था? खसरोव का। खसरोव के स्वभाव किससे मिलता था? आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पापा का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो एक व्यवहारिक आदमी था, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जो कि इतना तो हमारे कबीले में होता ही था, सभी थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, एक आदमी अपने बेटे के सन फ्लैश, अपने बेटे के मांस का पिता होता है, बेटे के शरीर का पिता होता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसके आत्मा का भी पिता हो सकता है। यानी कि किसी के कोई भी आदमी है वो अपने बेटे के मांस के मांसल शरीर का, यानी शरीर का तो शारीरिक रूप से तो उसका पिता हो सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से उसका पिता नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रियस एंड वैग्रेंट। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट,
ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले की आत्माओं का विभिन्न प्रकार से जो बंटवारा था वो हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरुआत से ही, कैप्रियस एंड वैग्रेंट, वो बड़ा सनकी, कैप्रियस होता है सनकी, एंड वैग्रेंट बहुत ही सनकी, और ईमानदारी, दो चीज़ें उसमें थी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, वी रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है, हम घुड़सवारी कर रहे थे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, और मेरा कजिन मुराद था वो गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, सब के लिए सब जानते थे। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि आज भी हम पुराने देहात में रहते थे। वेयर, जहाँ पे, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, कुल मिला के, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग टू, हम वहाँ से बिलोंग करने वाले थे, संबंध, पुराने शहर से, पुराने देहात से संबंध रखने वाले थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ाया भगाया जहाँ तक वो अपनी मर्जी से दौड़ना पसंद करता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि नीचे उतर जाओ, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने पूछा क्या फिर मुझे भी अकेले सवारी करने देगा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था मेरा चचेरा भाई, उसने कहा नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़े को मुझे दौड़ाने देगा, मुझे सवारी करने देगा अकेले। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, वो बोला चलो हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट, इस बात को मत भूलना, दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे तो घोड़े का चलाने का एक तरीका है, घोड़सवारी करनी आती है, ये बात मत भूलना। वेल, आई सेड, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, हाँ ठीक है, कुछ भी हो, तुम्हारे पास एक घोड़ा है। आई हैव आल्सो, मैं भी हूँ, मेरे पास भी। फॉर द सेक ऑफ यूर सेफ्टी, तुम्हारी सेक ऑफ यूर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा की खातिर। ही सेड, वो बोला मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। लेट अस होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, मैं बोला ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुम भी मुझे अकेले सवारी करने की ट्राई करने देना, मुझे प्रयास तो करने देना। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स, उसने घोड़े को अपनी एड़ियों से किक लगाई। एंड शाउटेड, जोर से चिल्लाया, वेजायर रन, चलो बेटे चलो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड लेग होते हैं आगे के पैर। घोड़ा अपनी आगे की टांगों पे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और जोर से घोड़े ने दुत्कारी ली। एंड ब्रस्ट इनटू फ्री ऑफ स्पीड, और अपनी स्पीड से तेज़ी के साथ दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, सबसे अच्छी बात जो मैंने आज तक देखी थी, शानदार बात थी। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को एक सूखी घास वाले खेत में से लेके एक जो सिंचाई की जो डिग्गी है उस ओर दौड़ा रहा था। क्रॉस द डिच, उसने उस डिग्गी को क्रॉस किया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पे बैठे बैठे। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिप्ड वेट, और पसीने से भीगा हुआ था जब 5 मिनट के बाद वापस आया। द सन वाज शाइनिंग, सन वाज कमिंग अप, अब सूर्य ऊपर आ गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी टर्न आ गई है घोड़े को सवारी करने की। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, गोट ऑन, घोड़े के ऊपर चढ़ना, गोट ऑफ, घोड़े से उतरना। ये गोट ऑफ, माई
कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, बोला अब घुड़सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल के घोड़े की पीठ पे चढ़ा। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट, और कुछ देर के लिए तो मैं जानता था, द मोस्ट आउफुल फियर इमेजिनेबल, तो सबसे भयानक डर जिसकी मैं कल्पना कर रहा था वो महसूस किया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा हिला भी नहीं चला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई बोला, इसकी मांसपेशियों पे किक करो, लात से मारो। ये व्हाट आर यू वेटिंग, तुम किस बात का वेट कर रहे हो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, वी हैव गोट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस भी लेके जाना है। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, जब तक इस दुनिया का हर कोई जग जाए और इस बारे में जान जाए, उससे पहले इस घोड़े को वापस भी तो लेके जाना, जल्दी करो। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों पे किक लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर से घोड़े ने स्नॉर्ट किया। देन इट बिगेन टू रन, फिर उसने दौड़ना शुरू किया। आई डेंट नो व्हाट टू डू, अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन टू द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रान हलाबियान, where it began to leap over vines. Then it began to run, जब घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। I don't know what to do, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। Instead of running across the field of the irrigation ditch, सिंचाई वाली डिगी से उस खेत को पार करते हुए दौड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ रनिंग, दौड़ने की बजाय, द हॉर्स रन डाउन द रोड, अब घोड़ा था वो रोड से नीचे दौड़ना शुरू कर दिया। रोड से टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रान हेलेबियान, डिक्रान हेलेबियान गांव की ओर, अंगूरों के बाग में से, रोड से अंगूरों के बाग की ओर दौड़ने शुरू कर दिया। वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, फिर उसने वाइन्स के ऊपर से, अंगूरों की बेलों के ऊपर से दौड़ना, उछलना शुरू कर दिया। लीप ओवर, द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले घोड़ा सात बगीचों को पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, फिर वो लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क से नीचे दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, और आके बोला, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो जोर चिल्ला के बोला कि मुझे तेरी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई शैल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसके पास पहुँच जाते हो, बी काइंडली आई शैल बी नियर, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही पहुँच जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, और मेरा चचेरा भाई कजिन, मैं तो रोड से नीचे लगातार चलता रहा, दौड़ता रहा, और मेरा चचेरा भाई मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेतों में से जाता हुआ, टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच, सिंचाई वाली डिग्गी की तरफ से भागा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और हमें घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा। हाफ एन आवर, आधा घंटा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और इस प्रकार हम घोड़े को वापस ले आए। ऑल राइट, ही सेड, वो बोला सब ठीक है, जंप ऑन, ऊपर उछलो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारी दुनिया जाग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करें, सब जाग गए हैं। वेल, ही सेड, वो बोला हाँ ठीक है। वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम उसको वापस लेके जाते हैं, और हाइड हिम, या फिर हम उसको कहीं छुपा लेते हैं।
हाइड हिम, कहीं छुपा लेते हैं, अनटिल टुमारो मॉर्निंग, जब तक कल सुबह हो तब तक हम घोड़े को कहीं छुपा लेते हैं, कल फिर घुड़सवारी करेंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, ही डिडंट साउंड वरीड, उसमें कोई चिंता की बात नहीं दिखाई सुनाई दे रही थी। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम, और मुझे पता था कि वो छुपा भी देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक फॉर नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, और वो किसी भी हालत में, किसी भी हालत के अंदर वो घोड़े को वापस नहीं करके आएगा, घोड़े के मालिक को। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसको कहाँ छुपाएं। आई नो ए प्लेस, ही सेड, वो बोला मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, फिर मैंने प्रश्न किया कि हम कितने लंबे समय तक, कितने दिनों तक घोड़े को, चुराए हुए घोड़े को छुपा के रखेंगे। इट सडनली dawned ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time. It suddenly dawned on me, अचानक वो मेरे ऊपर हैवी हुआ, मुझे धमकाने लगा, that he had been taking these early morning rides for some time, कि कुछ समय के लिए उसे मुझे सुबह सुबह की घुड़सवारी करवाई है। And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride, और उसने ये भी एहसास कराया कि मुझे कितने दिनों से घुड़सवारी करने की इच्छा थी, ये भी मुझे पता है। Who said anything about stealing a horse, he said, अब वो बोला कि who said anything about stealing a horse, कि घोड़े की चोरी के बारे में किसको क्या पता है। Anyhow, I said, कुछ भी हो, मैं बोला, how long ago did you begin riding every morning, कितने लंबे समय तक सुबह सुबह की घुड़सवारी, तुम कितने लंबे समय तक, कितने दिनों तक तुम घुड़सवारी करोगे। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, केवल इस सुबह तक, ही वो बोला। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, फिर मैंने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, अवश्य ही नहीं, ही सेड, वो बोला। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर, लेकिन यदि हमें ढूंढ लिया गया, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम फिर क्या कहोगे। किसी ने, घोड़े के मालिक ने अगर हमें ढूंढ लिया तो तुम क्या कहोगे। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा कहे, लायर्स, हम दोनों को कोई झूठा कहे। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, सब जानते हैं कि सुबह सुबह हमने घुड़सवारी करनी शुरू की थी, सभी को पता है। ऑल राइट, आई सेड, मैं बोला ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, अब उसने एक सुनसान अंगूरों के बाग में एक बार्न था, बाड़ा, उसके अंदर तुरंत क्विकली उस घोड़े को लेके गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो कभी एक किसान का हुआ करता था, जिसका नाम फटवा जयान था। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, और उस बाड़े के अंदर कुछ जई ओट्स रखी हुई थी और सूखी घास थी। ड्राई अल्फा नाम की सूखी घास भी थी, घोड़े को चढ़ने का चारा भी वहाँ मिल गया। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब हमने घर वापस चलना शुरू कर दिया, घर आ गए। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, वो बोला ये इतना आसान नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को लेके और इतने अच्छे प्रकार से व्यवहार किया जाए, ये इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में तो उसने बहुत बुरी तरह से दौड़ना शुरू किया। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे घोड़े चलाने के तरीके का पता है, मुझे जानकारी है कि घोड़े के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं भी ऐसा प्राप्त करना चाहता हूँ। आई वांट इट टू डू, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े हैं वो मुझे समझते हैं, मुझे घोड़े
हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा कैसे करते हो। मैंने जब पूछा ऐसा तुम कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड, वो बोला मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, फिर मैंने कहा कि तुम किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, मुझे कुछ बताओ। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, बोले एक साधारण ही टेक्निक है और कुछ नहीं। वेल आई सेड, ठीक है मैं बोला, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। ठीक है मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार घोड़े को समझना, कैसे उसको समझ सकते हैं, ये बात हम कैसे सीख सकते हैं। अब उसने कहा यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम ठहरे एक छोटे लड़के। ही सेड व्हेन यू गेट टू द 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम समझ जाओगे ये सब कुछ कैसे होता है, अभी तुम छोटे बच्चे हो। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, उस दोपहर में मेरा चाचा खुसरो हमारे घर आया। किस लिए आया, फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए हमारे घर आया। ही सैट इन द पार्लर, अब वो पार्लर में बैठा हुआ था, सिपिंग चाय की चुस्की ले रहा था, एंड स्मोकिंग और सिगरेट पी रहा था, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देहात के बारे में, पुराने गांव के बारे में याद कर रहा था, बात कर रहा था। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा एक व्यक्ति हमारे घर आ गया। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था, एन एसीरियन हु, जो कि एसीरियन कबीले का था, आउट ऑफ लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से दूर करने के लिए, हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, वो अपने एकांत में रहता था, अकेला था, अकेलेपन को दूर करने के लिए वो आर्मेनियन, हमारी जो भाषा थी आर्मेनियन, उसको बोलना सीख चुका था, हैड लर्न सीख चुका था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू, मेरी माँ ने उस अकेले विजिटर को कॉफ़ी और तम्बाकू दिया। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने इस प्रकार उसके एक सिगरेट में भर लिया। एंड शिफ्ट एंड स्मोक, शिप होते चाय की चुस्की लेना, चाय की चुस्की लेने लगा, एंड स्मोक और धूम्रपान करने लगा। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली, बड़ी उदासी के साथ आ भर के बोला, ही सेड बोला, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने खो गया था वो अभी तक नहीं मिला है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि घोड़ा कहाँ गया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरा चाचा खुसरो बहुत ही चिड़चिड़ा था, बहुत इरिटेट होके और चिल्लाया, इट्स नो हार्म, जैसा उसका पुराना डायलॉग था, यही कहता था कि इसका क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का भी क्या नुकसान होता है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमारे देखो हमने पूरी अपनी मातृभूमि खो दी है, अपनी सारी ज़मीन खो दी, तुम एक घोड़े को लेके रो रहे हो। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर क्या रो रहे हो, घोड़े की खातिर क्या रोना धोना कर रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर, अब उसने कहा कि एक सिटी ड्वेलर, एक शहर में रहने वाले के लिए तो ठीक है, ये ठीक हो सकता है, टू से ऐसा कहना ठीक हो सकता है। जॉन बायरे सेड, जॉन बायरे ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी उस सरे छोटी गाड़ी, उस गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, क्या बिना घोड़े की गाड़ी ठीक होती है, बिना घोड़े की गाड़ी का क्या होगा। अब उसने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पे ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, चिल्ला के कहा मेरे अंकल ने, इस बातों को छोड़ो, ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, अब जॉन बायरो ने कहा, मैं यहाँ तक आने में मुझे 10 मील पैदल चल के आया हूँ मैं,
यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांगे हैं। माई अंकल खसरो शाउटेड, अंकल चिल्ला के बोला तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरी जो लेफ्ट लेग है, मेरी जो बाईं टांग है उसमें दर्द हो रहा है। उस किसान ने कहा पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पे ध्यान मत दो। माई अंकल खसरो रोर्ड, मेरा अंकल खसरो फिर चिल्ला के कहा कि इन बातों पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, अब फार्मर ने कहा उस घोड़े की कीमत $60 है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खसरो सेड, मेरे अंकल खसरो ने कहा मैं पैसे पे थूकता हूँ। आई स्पीट ऑन मनी, मैं पैसे पे थूकता हूँ, क्या पैसों की बात करता है। ही गोट अप, अब वो खड़ा हुआ। एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस, अब वो घर से बाहर चलने लगा, खिसकने लगा। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और सामने के दरवाजे को खोलना शुरू किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने इस बारे में विस्तार से मुझे बताया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी सेड, वो बोली एक बड़ा भला आदमी था। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और मेरी माँ ने ये भी बताया कि ये बात भी बड़ी सिंपली बात है कि वो एक होम सिक है, यानी घर से परेशान है और बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो घर से परेशान है। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान तो चला गया। एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ता दौड़ता अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, एक रॉबिन चिड़िया के एक घायल हुए पंख की रिपेयरिंग करने का प्रयास कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो पक्षी से बात कर रहा था, बर्ड से। व्हाट इज इट ही सेड, वो बोला ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो वो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो उसको घोड़ा चाहता है, अपने घोड़े को चाहता है। यू हैव हैड इट मंथ, तुम्हें उसे रखे हुए 1 महीना हो गया है। आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से वादा करो कि उसको वापस ना दो। कब तक वापस ना दो। टिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख न जाऊँ उसको वापस मत दो, मैं ये चाहता हूँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें तो घुड़सवारी करने में 1 साल लग जाएगी। माई कजिन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद ने कहा तुम तो ऐसे घुड़सवारी करते हो, तुम्हें ऐसे करते करते 1 साल लग जाएगी। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा तो फिर घोड़े को 1 साल तक रखो। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई अपने पैरों के ऊपर उछला, गुस्से में उछल के पड़ा। वट, ही रोल्ड, चिल्ला के बोला क्या। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलिन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गार्गोलिन फैमिली के सदस्य को चोरी के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, और जो घोड़ा है ये इसके वास्तविक मालिक के पास वापस जाना चाहिए, शीघ्र ही वापस जाना चाहिए। वेन, कब। आई सेड, मैंने कहा। इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड, आज से 6 महीने के अंदर अंदर घोड़ा वास्तविक मालिक के पास जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और ऐसा कह के जिस पक्षी के पंखों की वो रिपेयर कर रहा था उसको हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने बहुत प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिर चुका था। बट एट लास्ट फ्लीव अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन अंत में वो पक्षी सीधा हाई, ऊंचाई में सीधा उड़ गया आसमान में। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड, प्रत्येक सुबह सुबह 2 सप्ताह तक
माई कजिन मुराद एंड आई, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं घोड़े को लेते और उस बाड़े से बाहर निकालते। वो बाड़ा जो सुनसान अंगूरों के बाग में था, डेजर्टेड वाइन यार्ड में था, सुनसान अंगूरों के बाग में था। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पे हमने घोड़े को छुपाया हुआ था। एंड रोड इट, और उस पे हमने सवारी की थी। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह वो घोड़ा। व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरे अकेले की घुड़सवारी करने की बारी आती। लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, वो अंगूरों की बेलों के ऊपर कूदता उछलता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पौधों के ऊपर से कूद जाता। एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता था। एंड रन अवे, और दौड़ के चला जाता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक समय तो मैं घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा, जिस तरह मेरा चचेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता था उस तरह से मुझे उम्मीद थी कि मैं सीख जाऊंगा। ऑन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजियान डेजर्टेड वाइन यार्ड, एक सुबह हम फतवाजियान के जो सुनसान वाइन यार्ड जहाँ घोड़े को छुपाते थे उस रास्ते पे थे, हम जा रहे थे। वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, हमने तेज़ी से दौड़ते हुए उस जॉन बायरो को रास्ते में मिला। वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने शहर जाने वाले रास्ते पे हमें वो मिला। लेट मी डू द टॉकिंग, अब मुझे उससे बात करने दो। माई कजिन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, मुझे उससे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर, मुझे किसानों से बात करनी आती है, मुझे पता है किसानों से कैसे बात की जाती है। और क्या बोला? गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब उस घोड़े को देख के, उसी का था वो घोड़ा, किसान ने बड़े उत्सुकतापूर्वक ईगरली उस घोड़े को ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के बेटे। वो बोला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है बताओ। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सैड इन आर्मेनियन लैंग्वेज में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, इसका नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, एक अच्छे घोड़े के लिए नाम भी अच्छा होना चाहिए। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये ही घोड़ा है। दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, जिसको कई सप्ताह पहले मेरे से किसी ने चुरा लिया है। मैं कसम खा के कहता हूँ। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके घोड़े के मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद बोला, हाँ अवश्य, निसंदेह देखो। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत करके देखा, दांतों को ध्यान से देखा। ही सेड, वो बोला, आई वुड स्वीयर इट, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, इट्स माई हॉर्स, ये घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी वेल नोन टू मी, और तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी की जो मिसाल है, सब प्रसिद्धि है, वो अगर मैं नहीं जानता तो मैं कसम खा के कहता कि ये घोड़ा मेरा है। येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हालांकि ऐसा भी हो सकता है ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भी हो। आई सस्पिशियस मैन, ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, एक शंकालु आदमी अपनी आँखों पे विश्वास कर सकता है। इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की बजाय अपनी आँखों पे विश्वास कर सकता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों, आपका शुभ दिन हो। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरा कजिन मुराद बोला, आपका भी शुभ दिन हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड, सुबह सुबह अगली मॉर्निंग जल्दी से हम उस घोड़े को लेकर जॉन बायरो के बगीचे में ले गए।
एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको बाड़े में छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और वहाँ जो कुत्ते थे ना उन्होंने बिना शोर किए हमारा पीछा किया। द डॉग्स, कुत्ते, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैं कजिन मुराद को कानाफूसी करते चुपचाप धीरे धीरे बोलते हुए मैंने कहा कि कुत्ते हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने तो सोचा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, हाँ वो किसी पर भी ऐसा कर सकते हैं, इसे वो बोला। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों से निपटने का तरीके का पता है, कैसे निपटा जाता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपने घोड़े को बाहों में भरा। प्रेस्ड हिज नोज इन टू हॉर्स नोज, और अपनी नाक को घोड़े की नाक से प्रेस किया, दबाया। पैटिड इट, उसको थपकी लगाई। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey. उस दोपहर के बाद जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी लेके आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चोरी हो गया था और अब वापस हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि क्या सोचूं। क्या सोच के, ही सेड, वो बोला कि मैं नहीं जानता भाई क्या सोचा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा वैसे पहले की बजाय स्ट्रोंगर हो गया है, मजबूत है। बेटर टेम्पर टू, अच्छे स्वभाव का भी हो गया है। आई थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरा अंकल खुसरो, हु वाज इन द पार्लर, जो पार्लर में बैठा हुआ था, बीकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो उसकी बात पे चिढ़ गया और ज़ोर से बोला, क्विट, चुप हो जाओ। मैन क्विट, ये आदमी चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस बात पे कोई ध्यान नहीं दो। ठीक है तो भाई ये तो आपका ख़त्म हो गया है ए ब्यूटीफुल हॉर्स वाला चैप्टर। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नए जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।